हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लास्ट ईयर 3 बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था एंड ऑलमोस्ट 15 बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया इस सब्जेक्ट में। और इस साल भी मैं सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारे मेरे स्टूडेंट से, और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो में आप देखोगे तो हर चैप्टर के थ्योरी एंड प्रोग्राम्स ऐसे कंप्लीट मैंने आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। वीडियो पूरा देखो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो एक बार जरूर देखो, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि क्या प्रिपेयर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और कम टाइम में हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 12 मार्क्स का चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसी चैप्टर से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा कुछ मुश्किल इस चैप्टर में नहीं है। देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में से पेपर में आ सकता है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, ये क्वेश्चन है जो आपको देखना है। लिस्ट फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टार है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में देख सकते हो। तो फीचर्स ऑफ OOP देख के जाओ। एप्लीकेशंस ऑफ OOP आपको करने हैं। डिफरेंस बिटवीन POP एंड OOP, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे जरूर करना। स्टार दिया है मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग विद सुटेबल एग्जांपल नोट्स में दिया है। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, थ्योरी एज वेल एज प्रोग्राम, सारी चीजें हमने रेगुलर बैच में पूरे 3 महीने में डिस्कस की है। सब कुछ आपको नोट्स में नोटबुक में मिल जाएगा अच्छे से, राइट। इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स देखोगे तो यहाँ पे कुछ 4 से 5 ऑपरेटर्स है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जिसमें वैल्यू ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, ये हम लोग पॉइंटर के साथ यूज करते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज क्या है वो अच्छे से देख के जाओ। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स में न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स को अच्छे से देख के जाना, नोट्स में कैसे दिया है मैंने। इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स का ही मतलब होता है सी इन सी आउट, या फिर इनको ही इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। इनकेस अगर एग्जाम में ऐसा आया एक्सप्लेन इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो पब्लिक को समझते नहीं कि ये क्या है। तो इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब इन शॉर्ट आपको सी इन सी आउट एक्सप्लेन करना है। सी इन सी आउट को ही इनपुट आउटपुट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर के इतने क्वेश्चन सबको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। क्लियर। अगर कोई टॉपिक मिस किया है तो वी हैव वीडियोस अवेलेबल, आप वीडियोस रेफर कर सकते हो। हर टॉपिक का वीडियो अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर। यस, तो रेफर करो हर चीज को, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर की ओर, फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर। इस चैप्टर से थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट चालू हो जाते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। 16 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब काफी तगड़ा चैप्टर है। इसमें डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, स्टार क्या है मतलब ये 2 मार्क के लिए आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास, ये एक डिफरेंस है, स्टार नहीं है लेकिन यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये आपके 3 एक्सेस स्पेसिफायर है, उनको एक्सप्लेन करना है अच्छे से आपको। डिफाइन एंड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इसको स्टार किया है। यस, स्टार क्या है मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टर स्लैश डिस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर भी आ सकता है, डिस्ट्रक्टर भी आ सकता है। दोनों को डिफाइन करो अच्छे से और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नोट्स में एक डिफरेंस भी दिया है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का, वो भी एक बार पढ़ लो तो और कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का डिफरेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ पेपर में, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के ऊपर प्रोग्राम आ सकता है मोस्टली, आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर ऑल प्रोग्राम्स ऑन कंस्ट्रक्टर। 3 प्रकार के कंस्ट्रक्टर, जैसे आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। इसमें से जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, तीनों प्रोग्राम देखो, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोग्राम ऑन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम नोट्स में 3-4 प्रोग्राम हमने डिस्कस किए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के। स्टार है मतलब कंफर्म आ सकता है एग्जाम में, उसमें से कोई भी प्रोग्राम आ सकता है, उसके जैसा कुछ भी आ सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो प्रोग्राम्स को। प्रोग्राम ऑन हाउ ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, हम ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को, कैसे? यस, वो हमने डिस्कस किया है, तो वो भी कॉन्सेप्ट, उसका प्रोग्राम अच्छे से देख के जाओ। फ्रेंड फंक्शन एकदम इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है। एक तो फ्रेंड फंक्शन का थ्योरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, या फिर फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम, दोनों में से एक कंफर्म आने वाला है। फ्रेंड फंक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद स्टैटिक डेटा मेंबर्स स्लैश स्टैटिक मेंबर फंक्शन, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और इन दोनों का प्रोग्राम। अगर आपने स्टैटिक डेटा मेंबर का प्रोग्राम देख लिया है तो थोड़ा सा चेंज करोगे तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन का प्रोग्राम भी मिल जाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड है, दोनों अच्छे से पढ़ो। दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड चैप्टर जो 16 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर।
थर्ड चैप्टर है आपका एक्सटेंडिंग क्लासेस यूजिंग इनहेरिटेंस, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये फेवरेट चैप्टर है। 16 मार्क्स का चैप्टर आप देखोगे तो यहाँ पे 3-4 ही चीजें दिख रही है, लेकिन वेटेज 16 मार्क्स का दिया है। सबसे पहले इसमें 2 थ्योरी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड मुझे लगता है आ सकते हैं पेपर में। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस विद सूटेबल एग्जांपल। अलग अलग प्रकार के इनहेरिटेंस है, सबका डायग्राम, सूटेबल डायग्राम बोला है यहाँ पे, गलती से सूटेबल प्रोग्राम आ चुका है, यहाँ पे सूटेबल डायग्राम होना चाहिए। यस, थ्योरी क्वेश्चन है, प्रोग्राम तो सेपरेट मैंने लिखा ही है। तो हर प्रकार का जो इनहेरिटेंस है आपका, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस है आपका, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, सबका डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए। कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन भी बनेगा, डिफाइन मल्टीपल इनहेरिटेंस विद सूटेबल डायग्राम फॉर 2 मार्क्स, या फिर पूरा 4 मार्क का भी बन सकता है जिसमें सारे टाइप्स विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने होंगे। देन विजिबिलिटी मोड्स यूज इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में जो आपके विजिबिलिटी मोड्स है, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर्स है, वो कैसे काम करते हैं, है कि नहीं, उसका भी एक सिंपल टेबल हमारे पास है नोट्स में, उसको अच्छे से रेफर करो। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास विद एग्जांपल। विद एग्जांपल मतलब प्रोग्राम, तो डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है, इसका कॉन्सेप्ट नोटबुक में है, अच्छे से उसे प्रिपेयर करना। स्टार है मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रिपेयर ऑल प्रोग्राम्स ऑन इनहेरिटेंस। हर प्रकार के इनहेरिटेंस का प्रोग्राम आपको लिखना आना चाहिए। नोट्स में क्लास वर्क होमवर्क सेक्शन में आपको 10, 12, 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हो सकता है उसी में से कोई क्वेश्चन एज इट इज आप क्वेश्चन पेपर में देखो, तो सारे प्रोग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड 2 प्रोग्राम्स आर एक्सपेक्टेड, मतलब 4 मार्क का है, फिर 4-6 मार्क का, यस 2 प्रोग्राम इनहेरिटेंस का एग्जाम में आएगा। देन यूनिट नंबर 4, पॉइंटर एंड पॉलीमॉर्फिज्म। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कुछ बच्चों के लगता है। इस चैप्टर का भी वेटेज आप देखोगे तो 16 मार्क्स है। एक्सप्लेन दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है विद प्रोग्राम विद एग्जांपल, ठीक है, प्रिपेयर करके रखो। स्टार नहीं दिया है मैंने, लेकिन प्रिपेयर करके रखना। यस, प्रोग्राम ऑन पॉइंटर विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंटर कैसे यूज करते हैं, यस इसके ऊपर एक प्रोग्राम आएगा। कंफर्म मतलब मैं बोल रहा हूँ, स्टार है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रोग्राम जरूर मिलेगा आपको इसके ऊपर। प्रोग्राम ऑन फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम्स, राइट। जितने भी नोट्स में प्रोग्राम से सारे प्रिपेयर करो, एक हाथ प्रोग्राम उसमें से फंक्शन ओवरलोडिंग का आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा। लिस्ट एनी 4 रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये थ्योरी क्वेश्चन है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स, और इसको मैंने स्टार दिया है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है क्वेश्चन। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स अच्छे से प्रिपेयर करना, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम भी आ सकता है। तो प्रोग्राम ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यस प्रिपेयर ऑल प्रोग्राम्स फ्रॉम नोट्स लिखा है। नोट्स में जितने प्रोग्राम्स है उतने प्रिपेयर करो। इसके बाहर का भी थोड़ा बहुत इनकेस मतलब मोस्टली चांस है ही नहीं, लेकिन अगर आ गए तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि नोट्स में सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। एक थ्योरी क्वेश्चन फिर से, डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। थ्योरी काफी सारा है, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस करने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तुम पहले पूरा थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सारे चैप्टर्स में जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है, सारे पहले थ्योरी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो एक दिन में अच्छे से, उनको लिखो फिर बिना देखे 1-2 बार। उसके बाद फिर धीरे धीरे सिंपल प्रोग्राम्स आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि विदाउट प्रोग्राम यू कैन स्कोर मैक्सिमम, लेकिन पास तो हो जाओगे 100%। इसके बाद रूल्स फॉर डिफाइनिंग वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करने के कुछ रूल्स है, अच्छे से प्रिपेयर करो। प्रोग्राम ऑन वर्चुअल फंक्शन। अभी वर्चुअल फंक्शन का जो प्रोग्राम है, वही सेम प्रोग्राम आपका फंक्शन ओवरराइडिंग का है, वही सेम प्रोग्राम आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का है। तो मैंने यहाँ पे और लिखा है, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद सूटेबल एग्जांपल, या फिर एक्सप्लेन फंक्शन ओवरराइडिंग विद सूटेबल एग्जांपल, या फिर एक्सप्लेन वर्चुअल फंक्शन विद सूटेबल एग्जांपल, तो तीनों का प्रोग्राम, तीनों का एग्जांपल सेम है। यस, लास्ट में एक्सप्लेन प्योर वर्चुअल फंक्शन या फिर एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, सेम कॉन्सेप्ट है। ये पूछा है फिर ये पूछा, दोनों के लिए एग्जांपल सेम है, और इसको मैंने स्टार दिया है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। नाउ लास्ट में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5, दैट इज फाइल ऑपरेशंस। 10 मार्क्स का यूनिट है। इसमें देखोगे तो लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रीम क्लासेस यूज इन फाइल हैंडलिंग। नोट्स में पहली पेज के ऊपर आप देखोगे तो पूरा चार्ट मैंने दिया है। तो स्ट्रीम क्लासेस जो जो यूज होते हैं फाइल हैंडलिंग में, वो सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं अच्छे से। तो हर वो डायग्राम भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना अच्छे से, और उसमें जितने भी स्ट्रीम क्लासेस है थोड़ा सा रीड करके जाओ उनके बारे में। फाइल ओपनिंग मोड्स स्टार दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं, 2 प्रोग्राम्स 100% फाइल ऑपरेशंस के आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में, और मोस्टली इन्हीं में से कोई ना कोई प्रोग्राम आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें राइट डेटा टू अ फाइल, उसके बाद काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस या फिर नंबर ऑफ लाइन्स, दोनों का प्रोग्राम सेम है, थोड़ा सा चेंज है बस। अपेंड डेटा, देन कॉपी डेटा, ये 2 प्रोग्राम्स, एंड प्रोग्राम टू चेक डिटेक्शन ऑफ एंड ऑफ फाइल, ये कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। तो फाइनली मैंने सारे चैप्टर्स के IMP क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बस अभी एक फाइनल ऑल द बेस्ट बोलने वाला हूँ, और एक 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बोलने वाला हूँ। यस, ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद एक बार जरूर क्वेश्चन पेपर से रेफर करना, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आएगा, एंड पेपर जितना लिख सकते हो उतना लिखो, बिल्कुल ब्लैंक मत रखो। क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कोई चैप्टर हमारा वीक हो, लेकिन ऑप्शंस होते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका ऑप्शन देखो कैसा है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ट्राई टू राइट मैक्सिमम पेपर। और इनके जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन इतना अच्छे से हुआ नहीं है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है, लास्ट कुछ दिन बाकी है, तो कैसे प्रिपरेशन करें, तो डोंट वरी, नोट्स आपको मिल सकते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। 499 में हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम बाकी है, तो वीडियोस के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और कुछ डाउट रहेगा तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यू कैन कॉल आवर कोऑर्डिनेटर एंड आस्क फॉर वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।